बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विया मलिक एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज आप लोगों की सारी मनपसंद जितने भी चैलेंजेस हैं वो मैं आज के व्लॉग में करने वाली हूँ। तो आपने व्लॉग को कहीं से मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, देखना है एंड तक। तो चलते हैं आज के एक्साइटेड से व्लॉग की तरफ। ड्रेस नहीं स्टिच हुआ मैडम आपका, तो ड्रेस स्टिच नहीं हुआ तो रेडीमेड तो ले सकते हैं ना। चलते हैं फिर खादी पे आ चुके हैं, चलना क्या है। सो अब हम अपने लिए ड्रेस पसंद करेंगे बिकॉज क्योंकि मुझे अब रेडीमेड ही ड्रेस लेना पड़ेगा क्योंकि सिला तो है नहीं है मेरा। यार पिंक मेरे पास ऑलरेडी है बट मुझे हमेशा पिंक पसंद है। पिंक ही नहीं ले जाने, मैंने तुमसे बर्तन धुलवा लेने हैं सुबह। तो व्यूअर्स क्योंकि शादी सीजन चल रहा है और शादी के लिए जो है वो मैं यहाँ पर ड्रेस लेने जो मैंने स्टिच करने के लिए दर्जी को दिया हुआ था बट अभी तक उसने नहीं सिया और शादी बिल्कुल मेरे सर के ऊपर बा करके बोल रही है और ड्रेस जो है मेरा स्टिच नहीं हुआ। तो अब मैं सोच रही हूँ यहीं से कोई रेडीमेड ड्रेस जो है वो सिलेक्ट कर लूँ और वही ड्रेस जो है वो मैं शादी पे वेयर कर लूँ। तो क्योंकि मेरा खुद का दिया हुआ ड्रेस तो अभी तक वेयर नहीं हुआ। अच्छा, ये दर्जियों और दर्जनों के सर बहुत खपाते हैं ये लोग। आप सुनाएंगे आपकी सर्दियाँ कैसी जा रही हैं और कैसे जा रहे हैं आपके दिन, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है तो मुझे पता है हर एक के घर में कोई ना कोई तो शादी है ही है और हर कोई ना कोई किसी न किसी शादी में मसरूफ़ है। तो बताएं कैसा जा रहा है ये शादी का सीजन। है दिया की ओवरऑल लुक। सो गाइस ये है मेरी ओवरऑल लुक और आज जो है ना वो मैंने जेडर का सूट पहना हुआ है जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आपने और अलमीरा का ड्रेस पहना हुआ है। अलमीरा का यस, मारिया भी क्या सो गाइस ये देखिए क्या कर रही है कि कह रही है कि अपना जो है ना वो मोबाइल वो मुझे दे दो। भाई मैं अपना मोबाइल तुम्हें क्यों दूँ? वाई? मैं अपने मोबाइल से भी खूबसूरत आती हूँ, मैं तुम्हारे मोबाइल से भी खूबसूरत आती हूँ। इंसान का खूबसूरत होना हर जगह इंसान खूबसूरत होना तो हर मोबाइल से खूबसूरत आता है। ये बात अपने जेहन में बिठा लो तुम, मैं तुम्हें बता दूँ। जो इंसान ब्यूटीफुल है उसने हर जगह से ब्यूटीफुल आना है, समझ आई? अगर अभी तक आपने घंटी को नहीं दबाया तो दबा दो। हाँ, तो अगर अभी तक आप लोगों ने घंटी नहीं ना दबाई तो दबा दो प्लीज़ 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 प्लीज़। और ईदी भी दे दो मुझे, जैस कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे अपनी चेहरे पे फोकस ना कर आपको बाकी चीज़ें भी दिखाई जाएँ, आपको सूट वगैरह भी दिखाए जाएँ। अच्छा, आपको ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस पसंद हैं या फिर आपको लाइट ड्रेसेस पसंद है? मेरे ख्याल से जब किसी दूसरे की शादी पे जाना हो तो ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं बनाना चाहिए, लाइट सा ड्रेस बनाएं और सिंपल सी लुक लें ताकि आप जो है ना अपनी एज से तकरीबन 10-15 साल छोटे लगें। और ड्रेस जो कलर है ना आपको लाइट कलर पहनने चाहिए। ज़्यादा डार्क कलर पहन लें तो हम अपनी एज से वैसे ही बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि लाइट कलर चूज़ करें और मेरे ख्याल से रेड कलर तो अवॉइड करना चाहिए शादी वगैरह पे, लेकिन अगर आप पे सूट करता है तो फिर ले लें क्योंकि यहाँ पे फातिमा जो है वो रेड कलर का सूट ही है वही पसंद कर रही है और उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स अ हॉट रेड कलर, मैरून कलर भी आप कह सकते हैं बट बहुत ही खूबसूरत और हसीन सा जोड़ा है। और देखते हैं फातिमा पे कैसा लगता है, अगर इसके ऊपर सूट किया तो फिर ले लेंगे और अगर नहीं सूट किया तो छोड़ देंगे। ऐसी भी कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, कहते हैं कि सर्दियाँ बड़ी खुदगर्ज होती हैं, सेल्फिशनेस की जो है ना पीक होती है सर्दियों में। आई डोंट नो कि सर्दियों को खुदगर्ज क्यों कहा गया। और कहते हैं कि जो इन सीजन्स में पैदा होते हैं बच्चे वो बहुत सेल्फ सेंटर एंड सेल्फिश होते हैं। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि क्या सर्दियों में मतलब कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक रहती है सर्दी? आई थिंक सो। तो इन सीजन्स में, इन मंथ्स में पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं वो स्टबर्न और सेल्फ सेंटर एंड सेल्फिश होते हैं, ऐसा हमारी एस्ट्रोलॉजी कहती है। तो क्या आपको लगता है कि कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो और कौन सा साइन आ जाता है? आई डोंट नो, आप लोग खुद बताइएगा। तो क्या ये सब जो होते हैं ये ज़िद्दी और सेल्फिश होते हैं या नहीं होते? वैसे मुझे लगता है कि हर इस दुनिया में इस दौर में हर इंसान ही खुदगर्ज़ हुआ पड़ा है, हर इंसान को अपनी-अपनी पड़ी हुई है। सबसे पहले इंसान अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में तो कभी इंसान सोचता ही नहीं है, उसको वो जाए भाड़ में। अपने अपने बारे में पहले सोचता है, मैं इस चीज़ से, इस फ़ेज़ से, इस चीज़ से मेरा पहले काम होना चाहिए और फिर बाकी जो है वो जब तक मर्ज़ी उनका काम होता रहे।
तो मुझे लगता है आजकल के लोग जो इस तरह के हो चुके हैं। और आजकल वैसे भी जो है ये 2024 जा रहा है और ये एंड तक पहुंच गया है। और मैं आपको बताऊं, जब साल का एंड हो जाता है ना, मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेइंग स्टार्ट कर देती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करती हूँ, क्योंकि ये तरीक़ें और ये लम्हे दोबारा नहीं आने वाले। डेट भी चेंज होने वाली है, ईयर भी चेंज होने वाला है। तो जितनी ज़्यादा आप जाते हुए साल में दुआ कर सकते हैं ना करें, अपने लिए करें, अपने प्यारों के लिए करें कि अल्लाह ताला जब आने वाला साल है वो हमारे लिए अच्छा लिखे। और अच्छा हो नए साल में। और जितना भी बैड मेमोरीज़ इस साल की हैं, जितने भी बुरे लम्हे इस साल के हैं, वो यहीं बस इसी साल के अंदर छोड़ जाने हैं और इसे किसी डायरी के एक पन्ने में कैद करके और दोबारा मैंने डायरी भी नहीं खोलनी। पहले मुझे लगता होता था कि डायरी लिखना अच्छा नहीं होता, बट अब मुझे लगता है कि डायरी लिखनी चाहिए। वैसे मैंने कभी अपनी डायरी, आप लोगों में से किन लोगों को डायरी लिखने का शौक़ है? वैसे ये मुझे बचपन से शौक़ है और मैं कभी भी अपनी लिखी हुई डायरी दोबारा नहीं पढ़ती। हाँ, ये और बात है कि दूसरे उसको खोल-खोल के पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा है, इसने क्या है। तो जो साल में जो कुछ भी हो चुका होता है, मैं उसे वहीं पे ख़त्म कर देती हूँ कि यार हाँ, 20 साल में जो भी हुआ, बुरे लम्हे आए, बुरा वक़्त आया, बैड मेमोरीज़ जो हैं, जितनी भी हैं, वो सारी मैं अपनी डायरी में लिख देती हूँ। और फिर मैं कहती हूँ बस गुड बाय, इस साल को भी गुड बाय कह देती हूँ और इन सब चीज़ों को भी गुड बाय कह देती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, उसमें कोई रिवर्स बटन तो है नहीं है। हम लोग पीछे जाके पास्ट में जाके कुछ फ़िक्स तो कर नहीं सकते, जो कुछ भी है आज में है। तो मैं अपनी ज़िंदगी आज में ही जीती हूँ और आने वाली कल की फ़िक्र तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह ताला मेरे साथ हैं और उन्होंने मेरी लाइफ़ में जो भी करना है अच्छा ही करना है और सब कुछ मेरी लाइफ़ में अच्छा ही होगा। सो मैं तो आने वाली कल की के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेती। तो मैं आप लोगों से भी ये कहूँगी, आप भी टेंशन मत लिया करें। और वाक़ई में मैं आप लोगों को ये बात बताऊँ कि मेरा ये जो फ़ॉर्मूला है आप भी अपनाएँ। इस साल के जो एंड वाले दिन होते हैं ना, एंड वाले मंथ्स होते हैं, तो इन दिनों में इबादत ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, दुआ ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्योंकि ये तो सब कहते हैं कि जो कुछ भी है हमारी किस्मत में पहले से ही लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये बात बताऊँ कि अगर ऐसा होता है ना, तो अल्लाह ताला हमें दुआ करने का हक़ ना देते। और दुआ जो है अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा हक़ दे दिया है, इतनी बड़ी चीज़ है, आपके पास कीमती चीज़ है कि दुआ आप कर सकते हैं अपने लिए, अपनी किस्मत के लिए। कि और अल्लाह ताला ने जो लिखा है, अल्लाह ताला उसे बदल भी सकता है, क्योंकि ये सब उसके इख्तियार में है। तो जिसके इख्तियार में सब कुछ है, उसके आगे सजदा करना बहुत ज़रूरी है, इबादत करना बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ भी आपकी लाइफ़ में डिले हो रहा है और आप लोगों को लग रहा है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। मैं आप लोगों को एक कहावत सुनाती हूँ कि 2 फ़कीर थे और वो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा भूखे थे। उन्हें कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। इतनी ज़्यादा भूखे थे कि वो दिन-रात के भूखे थे। फिर क्या होता है कि वो एक बड़े से घर के बाहर जाते हैं और कहते हैं कि शायद यहाँ से हमें कुछ खाने को मिल जाए। और वो वहाँ पे जो है उस घर की डोरबेल बजाते हैं और खाने को माँगते हैं और वहाँ से एक ही थाली आती है। तो फिर उनमें से एक जो फ़कीर होता है वो थाली लेकर वहाँ से चला जाता है और दूसरा जो होता है वो अपनी किस्मत को बहुत कोसता है और बहुत मतलब कि आसमान की तरफ देखता है बेबसी से, अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? काश मैं वो थाली पकड़ लेता, काश ऐसा हो जाता। तो वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है और लेकिन उसको खाने को नहीं मिलता। ऐसे में फिर वो ऐसे रो के फिर उस कोठी के बाहर से जाने लगता है। जैसे ही वो जाने लगता है तो उसको पीछे से आवाज़ आती है, रुकें। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो उस घर की मालकिन एक हाथ में थाली लेकर खड़ी होती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी रोटी अभी पक रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि शायद पहले वाले फ़कीर को ताज़ा खाना नहीं मिला, लेकिन उसकी किस्मत में ताज़ा खाना लिखा था। तो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी डिले हो रहा होता है ना, तो हम लोगों को टेंशन हो रही होती है, व्हाई दिस इज़ डिलेइंग इन माय लाइफ, ये क्यों नहीं हो रहा और ये क्यों नहीं मुझे मिल रहा। तो मैं आपको ये बात बताऊँ कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए पता नहीं कितना अच्छा सोचा हुआ है और हमारे लिए एट द एंड हमें पता नहीं कितनी प्यारी चीज़ मिलनी है। तो फिर आप लोगों को ना सब्र करना चाहिए और इस कहावत को जब भी मैं सोचती हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी में सब्र करती हूँ और सब्र का फल इंसान को बहुत मीठा मिलता है। और आपसे ये कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन यानी कि अल्लाह ताला के साथ अपने आप को ज़रूर जोड़े रखें और इबादत ज़रूर करें और अल्लाह ताला से कभी भी जो है मायूस ना हो। वो ज़ात हमें कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है कि तुम मेरी तरफ 1 कदम चल के आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम चल के आऊँगा। तुम मेरी तरफ दौड़ कर आओ
चल कर आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊँगा। तुम मेरा ज़िक्र एक महफ़िल में करोगे, मैं तुम्हारा ज़िक्र सबसे अच्छी महफ़िल में करवाऊँगा। ये अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं। सोचिए आपसे अल्लाह ताला दुनिया की वो कायनात की वो हस्ती आपसे ये कह रही है जिसके इख्तियार में सब कुछ है। तो फिर आप डिले क्यों करते हैं? फिर आप भी डिले मत करें इबादत करने में। इंसानों पे अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करें। ये इंसान है, इन्होंने आपको कुछ भी नहीं देना। इंसान खुदगर्ज़ होते हैं और सेल्फ सेंटर होते हैं और उन्हें अपनी ही पड़ी रहनी है और उन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचते रहना है। उनके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर भागना है तो अल्लाह के पीछे भागें। यकीन मानें आपको जो है आपकी सोच से पढ़कर मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना गुमान के बाद शुरू होता है यकीन का सफ़र। जहाँ इंसान सब कुछ हार जाता है ना दुनिया में, दुनियावी चीज़ों में सब हार जाता है, उसे लगता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा और वो ये भी सोचता है कि अल्लाह ताला अब मैं अपनी ज़िंदगी कहाँ से और किस तरह से शुरू करूँगा। वहाँ से शुरू होता है इंसान की यकीन का सफ़र। और यकीन माने कि इंसान का वो यकीन ही होता है जो उसे आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है, उसे कामयाबी दिलवाता है। इंसान की दिन ज़िंदगी में वो सब कुछ इंसान को मिलता है, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, वेल्थ, हेल्थ, एवरीथिंग अल्लाह ताला उस इंसान को देता है क्योंकि उसने अल्लाह पे यकीन किया होता है और अल्लाह अपने बंदे का यकीन कभी नहीं तोड़ता। ये इंसान ही है जो आपका कस्में, वादे, रस्में सब तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह ताला आपके साथ कभी ऐसे नहीं करेंगे, वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आज मैंने आपके लोगों के साथ काफ़ी इस्लामिक बातें कर ली। कुछ तो आप लोगों को मेरी जो है ना बातों से ना हौसला मिला होगा। तो व्यूवर्स अब हम निकल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और अम्मी जो है वो पाइप बुला रही हैं, मेहंदी शेंदी लगवा ली है, चांदन बना ली है और बिया भी यहाँ पे मुझे यही कह रही है बार बार चलो 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 चलो। तो अब जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की रौनकें तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही। यहाँ मॉल में तो ऐसा लग रहा है ईद है, लेकिन अब जाना पड़ेगा क्योंकि 12:30 हो चुके हैं और हम घर से बाहर हैं और अम्मी लोग जो हैं वो बाइक बुला रहे हैं। चलते हैं फिर, ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो मुझे बहुत से लोग मैसेज करते हैं और बहुत से लोग डीएम करके ये बताते हैं कि आपके जो व्लॉग्स होते हैं वो बहुत मोटिवेशनल होते हैं, आप बहुत मोटिवेशनल जो है ना उसके अंदर मैसेजेस देती हैं, तो आपकी बातें सुनिए हमें बहुत हौसला मिलता है। तो ये सारा जो था ना आज की जितनी भी बातें थी उन सब लोगों के लिए थी। और बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि सिर्फ आप लोगों के व्लॉग में खाना पीना घूमना फिरना होता है। अरे हम लड़कियाँ और क्या काम करेंगी, खाए पिएंगी घूमे फिरेंगी, यही तो ज़िंदगी है। और मैं तो यही कहती हूँ कि लाइफ को खुल के जीना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी ने दोबारा नहीं आना और एक ही लाइफ है, इसे किसी भी पछतावे की नज़र मत करें क्योंकि दोबारा तो ये मिलने नहीं है। और आप लोगों को नहीं पता कि आपकी लाइफ की इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो आपके माँ बाप होते हैं, उन्होंने आपके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है, उनकी कुर्बानियाँ होती हैं, उन्होंने पता नहीं कितना बुरा वक्त दे के आपको वो सब कुछ अच्छा अच्छा दिया होता है। तो प्लीज़ किसी एक इंसान के पीछे अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करें, जिएँ, मुस्कुराएँ और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें कि आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहें और एक दिन कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि ये जो लाइफ है ना ये आपको आपके माँ-बाप की दी हुई अमानत है और इस अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे उस इंसान के लिए जिसको आपकी कदर ही नहीं है। बेकदरे लोगों के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें आपकी कदर नहीं है तो ठीक है, उनसे अपनी लाइफ को अलग कर लें और आप लोगों की ज़िंदगी में कदर करने वाले लोग आएँगे, क्यों नहीं आएँगे? क्योंकि आप भी इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोगों को भेजे। तो हम लोग मॉल से जो है वो थक-टुट के वापस आ गए थे, जो सूट भी हम लोगों ने ट्रायल रूम में तैयार करने थे वो भी ट्राई कर लिए। उम्मीद है व्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपसे मिलूँगी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।